हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशंस में। आज है हमारा टॉपिक वैदिक काल एवं वैदिक सभ्यता, वेद एवं वैदिक संस्कृति परिचय पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं साथियों। अब है आपके सामने आज पार्ट 3। तो कल के आगे के प्रश्न उत्तर के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो आपको लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको केबीसी में अगर जाना है तो आपको सीरियल बाय सीक्वेंस बाय सारी चीज़ें पढ़नी होगी। अभी आपके पास सारा समय है। और अगर आप प्रतिदिन मेरे चैनल में आने वाली वीडियो भी देखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आराम से जो केबीसी का सफ़र है वो ईज़िली तय हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इसी आशा के साथ वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार झन्नाटेदार होने वाले हैं। आपको वैदिक संस्कृति पूरा कवर अप किया गया जाएगा और एक और पार्ट आएगा पार्ट 4, यानी 1 2 3 4 पार्टों में आपका वैदिक संस्कृति पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। जो भी वीडियो आएगा इसी तरीके से आएगा। अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से डिटेल दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपका भला हो, मेरा भी भला हो। और इसी आशा के साथ हम लोग आपस में जुड़े रहें। तो प्लीज़ शेयर वीडियो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था मतलब कौन सा धर्म प्रमुख रूप से पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो मानते थे? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। मतलब जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो जो थे प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ पे आधारित उनकी चीज़ें होती थी। भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुई है, यानी मौर्य जब काल खत्म होने वाला हुआ था, मौर्योत्तर अंतिम जब मौर्य समय चल रहा था तब भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय हुआ था। उसके पहले प्रकृति पूजा यानी प्रकृति को ही अपना देवता मानना, देवी देवता मानना और यज्ञ के माध्यम से अनुष्ठान करना। तो ये हमारे पूर्व वैदिक वार्यों का प्रमुखतः धर्म था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः, यहाँ पे मुख्यतः होगा, मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो दोस्तों, ये आपका यूपीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड। जो ऋग्वैदिक काल लोग थे वो जो प्रकृति की शक्तियाँ थीं, वैदिक देवी देवता, उनकी प्रार्थना, यज्ञ में क्या होता था, बलि होती थी और वो मंत्र उच्चारण होते थे, वो उस पर विश्वास करते थे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? परुष्णी हो जाएगा। परुष्णी को वर्तमान में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी और 10 राजाओं ने एक साथ युद्ध किया था, आपस में युद्ध किया था। तो उसमें जो भरतों के राजा थे उनमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, यमुना या वितिस्ता। तो दोस्तों, जो माते तमा है उसका क्या अर्थ होता है? सबसे अच्छी माँ। और देवी तमा यानी सबसे अच्छी देवी। और नदी तमा यानी सबसे अच्छी नदी। तो इसमें हो जाएगा आपका सरस्वती। कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो सरस्वती जी थी वो भगवान ब्रह्मा की पुत्री कहलाती हैं। तो सबसे अच्छी देवी हो गई और ज्ञान की देवी हैं। और सब माते तमा यानी माँ के स्वरूप में तो है ही हैं, तो सबसे अच्छी माँ हो गई। और सबसे अच्छी नदी यानी पूजी जाने वाली नदी, तो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है और वो धरातल के अंदर ही बहती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है,
प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए वो लोग क्या करते थे का मुख्य साधन था। क्या था मुख्य साधन? कृषि, शिकार, शिल्प कर्म, व्यापार। तो दोस्तों उनका जो हम लोग कहते हैं भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि जो आर्य थे, आर्यों की जो संस्कृति थी वो मुख्यतः क्या था? उनका पशुपालन और कृषि संस्कृति थी। ये ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने के अनेक स्थलों का वर्णन है। यानी उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान थी। तो जो आर्य थे वो किस पर आश्रित थे? उनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि ही था, यानी वो लोग कृषि मुख्यतः करते थे। यानी पांचवें का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? कृषि उत्पाद मतलब कृषि उत्पाद यानी जो चीज़ें हैं जैसे गेहूँ, चना, चावल, गुड़, जो भी चीज़ें हैं जो कृषि से उत्पन्न होती हैं कृषि के द्वारा, तो उसमें से यव किसको कहा जाता था? तो दोस्तों यव जो है वो जौ को कहा जाता था। किसके लिए किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। अब तो जौ कम मात्रा में पैदा होता है। जौ और चने को भून कर ही सत्तू बनाया जाता है, जो बाटी चोखा आप लोग कहते हैं, उसमें पड़ता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पणि मतलब पुरोहित वर्ग के नागरिक थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या व्यापारी थे? तो देखिए व्यापार वाणिज्यतः प्रधानता पणि लोग करते थे। पणि यानी व्यापारी हो जाएगा, है ना? तो इसका हो जाएगा व्यापारी। और ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि जो थे वो ऋण देते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे, उन्हें बेक नॉट यानी सूदखोर कहा गया। क्या कहा गया? सूदखोर कहा गया। किसे कहा गया है सूदखोर? आपका पणि को कहा गया सूदखोर। सूदखोर कहा गया है, सूदखोर यानी जो लोग ज़्यादा सूद लेते थे। या और इनका दूसरा नाम क्या है? बेक नाट। बेक नाट, ठीक है। तो ऋग्वेद में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो निरंकुश। निरंकुश मतलब कि आप अपना शासन करते रहे और आपके ऊपर कोई अंकुश ना लगा सके। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन। गणतंत्र मतलब जिसका कुछ का अपना संविधान हो, नियम हो और जनता के द्वारा चुना गया हो। वंश परंपरागत राजतंत्र यानी एक राजा, फिर उसका पुत्र राजा, उस पुत्र का पुत्र राजा। तो जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी आपकी वंश परंपरागत राजतंत्र। वो हमें देखने को मिलता है। राजा दशरथ थे, उनके पुत्र राम हुए, फिर राम के पुत्र हुए, फिर इसी प्रकार से जैसे महाभारत काल में भी आप देख सकते थे वो राजा का बेटा राजा। तो पहले यही संज्ञा चलती थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। पढ़ेगा लिखेगा वही राजा बनेगा। समझ में आ रही बात? आप लोगों को अगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन चाहे ना तो आपको पढ़ाई करते रहना, और अगर आप पढ़ते हैं तो श्योर सी बात है कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं तो इससे रिलेटेड कई वीडियोस आपके क्रम में आती जाती हैं, और आप वीडियोस जब देखते जाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है। और अगर आप मोबाइल का सही यूज़ करना चाहते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप लोगों से तर्क कर पाएंगे। लोगों से तर्क करने की शक्ति आपके अंदर तभी विकसित होगी जब आपके अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो आप लोगों से तर्क नहीं कर पाएंगे कि ये सही है कि क्या गलत है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा का क्या अर्थ है? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अब आप बताइए। इसका हो जाएगा एक मंत्री परिषद। सभा क्या होती है? जैसे विधानसभा है ना, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पर क्या होता है? मंत्रियों की सभा होती है ना, तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा मंत्री परिषद। तो रिलेट करके पढ़िए तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। मंत्री परिषद मतलब सभा। और इसमें क्या होता था? देखिए जो सभा है और समिति, किन की दो पुत्रियां कहलाती? ये जो थी ये प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां कहलाती हैं, ठीक है। जो मतलब ये जो दो संस्थाएं थी ये राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे।
अभी भी आप देख सकते हैं जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं, क्या वो विधायक बन पाता है, क्या वो सांसद बन पाता है, क्या वो राज्यसभा के लिए चुन पाता है? ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वही लोग राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो एक तरीके से आप ध्यान रखिए, जो सभा थी वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी और समिति भी उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है, सामवेद में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया, अथर्ववेद। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, लेकिन इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों इनका वर्णन आपको मिलेगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो जो सभा है और समिति वो उनको क्या बताया गया है? प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां बताया गया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी सभा और समिति से ही रिलेटेड है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको क्या कहते थे? सभा कहते थे, समिति कहते थे, विधाता कहते थे, या उपयुक्त में से सभी? देखिए, जो सभा और समिति एवं विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी, यानी लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से, जो सभा थी वो उसका क्या काम था? उसका था न्यायिक कार्य करना, मतलब लोगों को न्याय दिलाना। और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ। कितनी बार उल्लेख हुआ है? सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। तो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण? तो अब आप बताइए, हम लोगों ने टीवी सीरियल में देखा है तो देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। और वो सबसे ज़्यादा लड़ाई करने के लिए कौन आगे जाते थे? तो इंद्र हो जाएगा। यानी युद्ध का देवता ऋग्वेद में किसे समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है। और इंद्र के लिए जो है 250 सूक्त यानी कह दें मंत्र, उसके बाद अग्निदेव के लिए 200 मंत्र समर्पित हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? अग्नि से, वरुण से, इंद्र से या विष्णु से? तो हम लोग बता देंगे कि इंद्र देव से जो ज़्यादा संबंधित हैं वो हैं, इंद्र देव से संबंधित हैं 250 और अग्निदेव से सबसे उसके बाद 200। ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो इंद्रदेव से संबंधित है, आपको पता चल गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब पूछा गया है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए, इंद्रदेव को ही सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता है, क्योंकि वो यज्ञ हवन से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। वो ही जो देवता हैं उनकी राजा कहलाते थे। वही सभी देवों को आदेश देते थे कि आपको क्या करना है, पानी बरसाना है, हवा चलानी है, क्या करना है। तो इंद्र को ही सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता था और उनके नाम पे ही यज्ञ वगैरह के अनुष्ठान किए जाते थे। तो इसका हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगी। यानी 14वीं का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपसे पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, भगवद गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। और जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है और इसकी रचना की थी विश्वामित्र जी ने। और यह जो सूक्ति है या गायत्री मंत्र है यह समर्पित है सूर्य देवता को, और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है, 10वें मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। समर्पित है सूर्य देवता को और है किसमें? ऋग्वेद में। तो अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी मैंने जस्ट बताया, तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आप पूरा वीडियो देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है उसको एप्रिसिएशन मिल सके और हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको मिलते रहेंगे। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब देखते हैं कितने लोग वीडियो देखेंगे और कितने लोग इसका आंसर देंगे।
अगला है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? वेदों के, पुराणों के या उपनिषदों के या सूत्रों के? तो इसका हो जाएगा आपका पुराणों के। किसके हो जाएगा? पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। यानी जो सर्ग है वो बीज या आदि सृष्टि का पुराण है, मतलब जब सृष्टि शुरू हुई उसके बारे में जो बताता है वो सर्ग बताता है। और जो प्रतिसर्ग है वो प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं, मतलब जो प्रलय आई थी जिसमें मनु और बचे थे, तो वो उसके बाद का जो पुराण कहलाता है वो प्रतिसर्ग कहलाता है। और जो आपका वंश है, वंश में क्या है? देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन, मतलब जो वंश है जिसमें देवताओं के वंश और जो ऋषि मुनि थे उनके वंशों का वर्णन मिलता है। ये कौन से पुराण में? वंश पुराण में। और मनवंतर में आपको क्या मिलेगा? महायुगों का वर्णन, जो महायुग चल रहे हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और वंशाचरित जो पुराण के वे अंग जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई। राजवंश कौन से? जैसे इक्ष्वाक वंश हो गया, है ना, और आपका कुरु वंश हो गया, और जो आपका अहीर वंश हो गया, जो भी है, मतलब इस तरीके के वंशों का जो चीज़ें दी गई वो कौन से पुराण में दी गई? वंशानुचरित पुराण में दी गई। मतलब पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने बोला था अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 16 है, 19 है और 21 है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 18, यानी प्रश्न है 18, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? 18। तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 18। तो देखिए, और जो पुराण थी इसकी रचना किसने की थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। मैंने इसे प्रश्न नहीं बनाया, मैंने कहा इसे पॉइंट डाल के दे देता हूँ, और अलग अलग प्रश्न बढ़ाने से संख्या बढ़ेगी। तो जो पुराणों की रचना थी वो लोमहर्ष ऋषि ने की थी और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराण कितने हैं, पुराणों में कितने विषयों का वर्णन है और पुराणों की रचना किसने की थी। तो पुराण है 18 और 5 विषयों का उसमें वर्णन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, और इनकी रचना की थी लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। अगला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो ये आपकी लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। और जो आपका भागवत गीता है वो एक महाभारत का हिस्सा कहलाता है। और ध्यान रखिएगा कि भागवत गीता किस में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु, इस तरीके के श्लोक वगैरह जो है ना वो इसमें आपको किस में मिलेंगे? भागवत गीता में मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20वां प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो दोस्तों, महाभारत आपकी किस में जानी जाती थी? बृहद कथा में, ब्राह्मण में, या बृहद संहिता में, या जय संहिता में? तो जो हमारी महाभारत थी वो जय संहिता में जानी जाती थी। अब दोस्तों, जो प्रारंभिक महाभारत की रचना हुई थी उसमें थे 8800 श्लोक, तब इसे कहते थे हम लोग जय संहिता। ठीक है, जब महाभारत का दूसरा संस्करण आया तब उसमें थी 24,000 श्लोक, मतलब धीरे धीरे वृद्धि होगी। मतलब हमने सुना, मैंने बोला, आपने सुना, आप जब दूसरे को बताएंगे तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, उसी प्रकार। तो महाभारत जो अगला आया उसका दूसरा संस्करण भारत नाम से आया था। किस नाम से आया था? भारत नाम से आया था, और उसमें 24,000 श्लोक थे। और फिर उसके बाद जो वर्तमान महाभारत है उसमें कितने हैं? 1,00,000। कितने हमें पद बताए गए? 1,00,000। कितने बताए गए? 1,00,000। और इसका अब नाम है सतसहस्री संहिता। सतसहस्री संहिता या महाभारत इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे, तभी मज़ा आएगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही। और आपका ज्ञान मैं इसी प्रकार बढ़ाता रहूँगा। आपको अपने जो आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसकी कसम है, आपको वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करनी और देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना चैनल।